Good morning, students. Most welcome to Ashwini's English classes. पढ़ोत बागपत स्टूडेंट्स, नाउन चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स के सेंटेंसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। 3 सेशंस हमारे हो चुके हैं और ये हमारा 4th सेशन है। तो देखते हैं नाउन के बारे में आज कितनी सारी चीज़ आप सीखने वाले हैं। अपना रजिस्टर पेन लेकर आप तैयार हो चुके होंगे नोट्स प्रिपेयर करने के लिए। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेंटेंस से। देयर इज़ नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। तो स्टूडेंट्स वेरी इजी सेंटेंस है ये, और एग्जाम में अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए तो चुटकी बजाते ही हो जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कार, बस, ट्रेन वगैरह, या कहीं पर पब्लिक प्लेस पर बेंच वगैरह पर आप कहीं बैठने की बात करें और वो ऑलरेडी भरी हुई है ना, उस पर बैठने के लिए स्थान नहीं है, इट मीन्स एम्प्टी, या आप कहिए वैकेटेड प्लेस नहीं है, यानी कि कोई चीज़, कोई सीट है जो भरी हुई है और वहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं है, तो बैठने की जगह के सेंस में हम प्लेस को यूज नहीं करते हैं, रूम को यूज करते हैं। ठीक है ना। ट्रेन, बस, कार में, बेंच में, कहीं भी, है ना, बैठने के स्पेस नहीं होने पर क्या यूज करना है? प्लेस को यूज नहीं करना है, रूम को यूज करना है। ध्यान रखिएगा। तो आपको बोलना है देयर इज नो रूम इन द कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट में कोई जगह नहीं है। इट मीन्स आप जाओ और दूसरे कंपार्टमेंट में बैठ जाओ। जैसे हम बोलते हैं ना, कंपार्टमेंट मतलब रेल का डिब्बा, है ना। सेकेंड सेंटेंस की बात कर रहे हैं, आई नो नथिंग अबाउट हर वेयर अबाउट। इसका मीनिंग है मुझे उसका कोई अता पता नहीं है, मतलब वो कहाँ है मुझे मालूम नहीं है। तो जब हम अता पता की सेंस में वर्ड यूज करते हैं तो वेयर अबाउट होता है, बट इसको सिंगुलर में नहीं प्लूरल में यूज करते हैं। जो प्रॉपर वर्ड होता है वो वेयर अबाउट्स होता है। ठीक है ना। तो आप कहेंगे आई नो नथिंग अबाउट हर वेयर अबाउट्स, उसका अता पता मुझे नहीं है। तो वेयर अबाउट नहीं होता है, वेयर अबाउट्स होता है, ये आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, द कमेटी वर नॉट हैप्पी। देखिए कमेटी यहाँ पर आपका कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव मतलब ग्रुप को शो करने वाला, 10-5 लोगों की कमेटी बनाई हुई है और उसको यहाँ पर वर कहा गया है। इट मीन्स हम कलेक्टिव नाउन को अलग अलग करके बता रहे हैं। कलेक्टिव नाउन को यूज करने के 2 तरीके होते हैं। समूह को प्रकट करने वाले शब्दों को अगर हम इकट्ठा एक की सेंस में यूज करते हो, एक मत, एक राय, एक ओपिनियन वाली सेंस में अगर हम यूज करना चाहते हैं तो सिंगुलर में ट्रीट करते हैं, और अगर उसको अलग अलग हमें बताना होता है, सभी मेंबर्स को बटे हुए बताना होता है, उनकी ओपिनियन में डिफरेंस बताना होता है, डिसएग्रीमेंट अगर उनमें होता है, तो फिर हम उसको प्लूरल में यूज करते हैं। अब यहां देख लेते हैं क्या है। द कमेटी वर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन टेकन बाय द चेयरमैन ऑफ RWA। जो RWA के चेयरमैन थे उन्होंने कोई डिसीजन लिया और उससे कमेटी हैप्पी नहीं थी। तो कमेटी मतलब पूरे के पूरी कमेटी को एज ए होल की बात बता रहे हैं, कमेटी में से कोई भी खुश नहीं था। तो यहाँ पर अगर हम कलेक्टिव नाउन को इकट्ठा बता रहे हैं, एक इकाई के रूप में, एज ए होल, संपूर्ण, एक साथ, सबकी राय एक साथ अगर हमें बतानी है तो फिर इसको हम सिंगुलर में यूज करेंगे। ठीक है ना। और सिंगुलर में यूज करने के कारण हमें इसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज करनी पड़ेगी। तो कलेक्टिव नाउन का जब भी आप यूज करें तो ध्यान रखें कि हम उसको इकट्ठा बता रहे हैं कि अलग अलग बता रहे हैं। इकट्ठा बता रहे हो एक की सेंस में तो सिंगुलर वर्ब को यूज करना चाहिए। ठीक है ना। सभी बटे हुए हों, अलग अलग बताना चाहें तो हम प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। फोर्थ सेंटेंस है, द फर्स्ट इनिंग्स वर लॉस्ट। देखिए फर्स्ट इनिंग्स, पहली पारी, इनिंग्स देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन ये सिंगुलर होता है। इससे पहले वाले सेशन में ये वर्ड आया था। तो अगर आपने रिवीजन किया है तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर वर्ड नहीं आएगा। इनिंग्स के साथ में सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। इनिंग्स देखने में प्लूरल लग रहा होगा क्योंकि इसमें एस दिखाई पड़ता है, बट ये होता सिंगुलर है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको वॉच को यूज करना है। सेंटेंस नंबर 5 की बात करेंगे, द क्रूज ऑफ द बोट वर नॉट ड्राउन्ड। देखिए क्रूज जो है ना, ये वर्ड होता है क्रूज, CREW, और CREW का मीनिंग होता है किसी जहाज के चालक दल के लोग, है ना। जो जहाज को चलाने वाले लोग होते हैं उन सबको हम क्रू बोलते हैं। तो यानी कि ऑलरेडी ही कई सारे लोगों को बताता है ना। ये अपने आप में ही प्लूरल नंबर को शो कर रहा है। अगर ये प्लूरल नंबर को ही शो कर रहा है तो इसमें अलग से एस और ES ऐड करके इसको प्लूरलाइज नहीं करना है। क्रू अपने आप में ही प्लूरल है, उसको और एस ऐड करके प्लूरल नहीं करेंगे। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट है आपका, मोर देन वन वर्कमैन। मोर देन के साथ में वन वर्कमैन आता है, मोर देन के साथ में सिंगुलर नाउन आया हुआ है, वॉज किल्ड। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। जब भी आप मोर देन वन को यूज करते हो उसके साथ में नाउन भी सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर आती है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, कोई एरर नहीं है। डी ऑप्शन आप चुनेंगे। मोर देन वन के साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। क्योंकि आपको जो नाउन दिखाई पड़ रहा है ना वो सिंगुलर दिखाई पड़ रहा है, वन वर्कमैन। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, वन वर्कमैन है, वन वर्कमैन है तो वर्ब सिंगुलर ही आनी चाहिए। ये इनकरेक्ट तब हो सकता था जब यहाँ पर वर दिया होता। ठीक है ना। लेकिन वॉच दिया हुआ है वन वर्कमैन के साथ में तो वो करेक्ट है।
सेंटेंस नंबर 7 की बात करेंगे, शी हैज ऑर्डर्ड 2 डजन्स ऑफ कॉपीज। देखिए जब हम यूनिट को शो करने वाले वर्ड जैसे कि डजन, डजन कितने को शो करता है, 12 को, है ना, स्कोर 20 को, है ना, 100 और आपके 1000, इस तरह से यूनिट को शो करने वाले वर्ड हैं। तो इसके साथ में जब भी आप न्यूमरल एडजेक्टिव यूज करते हैं, ये इस तरह का क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है, जब आप इनके साथ में नंबर को शो करने वाले वर्ड यूज करते हैं ना, तो फिर इनमें इनको प्लुरलाइज नहीं करते हैं, इसमें एस ऐड नहीं करते हैं। 2 डजन्स नहीं कहेंगे, 2 डजन कहना होगा। 2 डजन ऑफ कॉपीज, ऑफ को भी आपको यूज कर नहीं करना है, 2 डजन कॉपीज कहेंगे, ठीक है ना। फिर से देख लीजिएगा, जब आप यूनिट को, जब आप नंबर को शो करने वाला वर्ड यूज करना चाहें, डजन, 100, 1000, इनके साथ में आप क्या बोलते हैं, जैसे आपने 500 लोग देखे तो 500 पीपल कहेंगे ना, 200 बॉयज, है ना, तो हंड्रेड्स नहीं कहते हैं वहां पर, थाउजेंड्स नहीं कहते हैं, तो यहाँ पर एस नहीं आएगा। और फिर डायरेक्ट नाउन लिखा जाएगा, 2 डजन्स ऑफ कॉपीज नहीं, 2 डजन कॉपीज, तो ये ऑफ भी आपको ड्रॉप करना है, बी पार्ट में एरर है। ऐसे यूनिट को शो करने वाले वर्ड के साथ में जब न्यूमरल एडजेक्टिव, संख्या को बताने वाले वर्ड हम यूज करते हैं, तो उनमें एस भी ऐड नहीं करते हैं और ऑफ भी नहीं लिखते हैं। ये जो मैंने अभी बोला है इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 8 की बात करेंगे, द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग। देखिए स्टाफ अपने आप में प्लुरल है, ये भी सेंटेंस पहले मैं बता चुका हूँ, स्टाफ ऑलरेडी प्लुरल होता है। और इस अगर हम किसी नाउन के बाद में आईएनजी फॉर्म को यूज करें, जैसे यहाँ पर कमिंग आया हुआ है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी एक तरह से नाउन का फंक्शन करती हैं, ठीक है। ये आप कॉपी करना, एक बार मैं सेंटेंस फिर से पढ़ देता हूँ आपके लिए। द ऑफिसर सेड दैट, ऑफिसर ने कहा कि, ही अप्रिशिएटेड, वह प्रशंसा करता था, हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम, अपने स्टाफ के टाइम पर आने को। प्रशंसा किसकी करता था, स्टाफ की, आने की या टाइम की, ना स्टाफ की ना आने की, बल्कि स्टाफ के आने की। स्टाफ का टाइम पर आने का जो रूटीन है उससे वो खुश था, तो स्टाफ के टाइम पर आने की वो प्रशंसा करता था। तो उस के की सेंस के लिए स्टाफ का आना, तो स्टाफ के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, स्टाफ एपोस्ट्रोफी एस। इस एपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग क्या होता है, का, तो स्टाफ्स कमिंग ऐसे लिखना है। जो एस आपको दिया हुआ है ऐड करके वो इनकरेक्ट है, एपोस्ट्रोफी एस को यूज करना है, स्टाफ्स कमिंग हो जाएगा, ठीक है ना। जेरेंट फॉर्म जो होती है, जो आईएनजी फॉर्म होती है, इससे पहले पजेसिव केस का यूज किया जाता है, और पजेसिव केस कैसे बनता है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करने से। या कई बार पजेसिव केस कैसे आते हैं, माई, आवर, योर, इस तरह से। जैसे एक सेंटेंस आपको मैं बता सकता हूं, ऐसे मैंने एक सेंटेंस बोला, आई अप्रिशिएट, मैं प्रशंसा करता हूं आपके आने की, आई अप्रिशिएट, तो आपका आने की अगर क्या लिखूंगा मैं, योर कमिंग, ठीक है ना, आई अप्रिशिएट योर कमिंग, इस तरह से लिखूंगा। तो यानी कि माई, आवर, योर जैसे वर्ड आएंगे, या फिर एपोस्ट्रोफी एस आएगा जब हम आईएनजी फॉर्म को यूज करते होंगे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे, नंबर 9, दिस रोड इज अंडर रिपेयर। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, दिस रोड इज अंडर रिपेयर, ये वर्ड अंडर रिपेयर ही होता है। कुछ बुक्स में कुछ टीचर्स ने, नेट पर भी बहुत सारे टीचर्स या कुछ बुक्स पब्लिश रहे हैं, उन्होंने वहाँ पर इसको करेक्ट कराया हुआ है, रिपेयर्स लिखाया हुआ है ना। रिपेयर्स कुछ नहीं होगा, रिपेयर ही होगा। रिपेयर अपने आप में एक नाउन है, और अंडर रिपेयर ये एक फ्रेज है, तो ये फ्रेज जो है ना बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है नंबर 10, द मशीनरी आर, मशीनरी सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वर्ब उसके साथ में सिंगुलर ही होनी चाहिए। अगर हमारा नाउन सिंगुलर होता है, एक वचन का होता है, तो उसके साथ में वर्ब भी एक वचन की होती है। ऐसा हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, और वैसे भी हमें मालूम है ना भाई। आप एक लड़के की बात करेंगे, ए बॉय इज कमिंग कि ए बॉय आर कमिंग, इज ही बोलते हैं ना। ऐसे ही ए मशीनरी इज बॉट या ए मशीनरी आर बॉट, जब ए मशीनरी है या द मशीनरी है तो वो एक है, तो सिंगुलर वर्ब को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, दिस पीस वॉज फेवरेबली रिसीव्ड एंड एन अटेम्प्ट टू सप्रेस इट ऑन रिलीजियस ग्राउंड फेल्ड। दिस पीस, यह पीस, कोई भी किसी चीज का पीस होगा, वॉज फेवरेबली रिसीव्ड, उसको अच्छी सेंस में रिसीव किया गया, एंड, और एन अटेम्प्ट, और एक प्रयास, टू सप्रेस, उसको दबाने का, टू सप्रेस इट, इसको दबाने का, सप्रेस करना मीन्स प्रेस करना, दबाना, ऑन रिलीजियस ग्राउंड, धर्म के आधार पर। यहाँ ग्राउंड का मतलब धर्म की भूमि नहीं है ना, धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे गीता वाला नहीं है ना, महाभारत के युद्ध के ग्राउंड की बात नहीं कर रहे हैं।
यहाँ धर्म के आधार पर की बात कर रहे हैं। किस आधार पर? धर्म के आधार पर। तो जब हम आधार पर की बात करते हैं तो वहां ग्राउंड को सिंगुलर में नहीं प्लूरल में यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो ग्राउंड्स आएगा, ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, धर्म के आधार पर। ठीक है ना, ग्राउंड का मीनिंग जमीन होता है, ग्राउंड्स मीन्स आधार होता है। आप नोट कर लेंगे, ग्राउंड मीन्स जमीन और ग्राउंड्स मीन्स बेस, आधार। ठीक है ना, ओके। देखिए स्पीड से इसलिए कराना पड़ रहा है कि जैसे हम ये वीडियोस डालते हैं तो हमें मालूम होता है कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही जल्दी थक जाते हैं और वो 3-4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट से ज़्यादा वीडियो देख ही नहीं पाते हैं। ये ज़्यादा यूट्यूब पर टाइम बिताने से ना आपका पढ़ने का स्टेमिना कम हो गया है। तो पूरी 1.5 घंटे की वीडियो देखने का तो स्टेमिना ही आपके अंदर नहीं बचा है। इतना मतलब एडिक्टेड आप हो गए हैं टिकटॉक ने। स्पेशली आपको क्या होता है कि टिकटॉक आप देखते हैं, है ना, कोई टिकटॉक की वीडियो आपको पसंद नहीं आ रही तो 10 सेकंड में आप उसको चेंज कर देते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की जो आपकी कैपेसिटी है वो बहुत कम हो गई है। तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाना पड़ रहा है ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे और आप जल्दी से ज़्यादा सीख सकें। नेक्स्ट है आपका शी कुड नॉट कंप्लीट, वह कंप्लीट नहीं कर पाई इवन द 2/3 ऑफ द बुक। देखिए यहाँ भी एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। आप अगर जो स्टूडेंट रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि जो अभी मैं ये सेंटेंस डिस्कस कर रहा हूँ ये अब से पहले वाली जो सेशन हुए हैं उनमें सब में डिस्कस हो चुके हैं ये पॉइंट। अगर वो आपके तैयार है तो यहाँ आपको पढ़ते ही आपको एरर मिल जाती होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ध्यान से जो भी पढ़ा रहा हूँ बस उसको पढ़ते रहिए। एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है कि आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं अपने। कुछ स्टूडेंट जो अपने नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, केवल वीडियो देख रहे हैं, उनको ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। देखिए कंपटीशन बहुत टफ है, चुटकी बजाकर एग्जाम निकलेगा नहीं। कई बार यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स बोल देते हैं कि मेरी वीडियो देखो, है ना, 10 मिनट में आपको टेंस सिखा दूंगा, 15 मिनट में प्रेपोजिशन, 20 मिनट में नाउन सिखा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता, झूठे वायदे मैं करता नहीं हूँ भाई। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 10-15 मिनट में कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, तो शी कुड नॉट कंप्लीट इवन द 2/3। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम कभी 1/3 भाग बोलना होता है तो हम 1/3 बोलते हैं। ठीक है ना, लेकिन जब आप यहाँ 1 के बजाय संख्या कभी बढ़ा दें, यहाँ 1 के बजाय अगर आप 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, कुछ भी कर दें, तो जो फ्रैक्शन नंबर आप लिखेंगे ना वो फ्रैक्शन नंबर आपका प्लूरल हो जाएगा। तो 2 के साथ में थर्ड नहीं, थर्ड्स लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, 1 के साथ में तो थर्ड ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ 1 के बजाय, है ना, जो आपका न्यूमरेटर होता है अगर वो 1 से ज़्यादा का हो जाए, 2, 3, 4, 5 हो जाए, तो फिर आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो भी आपको प्लूरल में ही लिखना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पर 2/3 नहीं होगा, आपको उसको करेक्ट करने के लिए 2/3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई डाउट होते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको ज्वाइन करने के लिए कहा था, टेलीग्राम पर जाइए आप, इंग्लिश विद अश्विनी सर सर्च कीजिएगा, वहाँ चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप डिस्कशन ग्रुप हमने अलग से बनाया हुआ है, आप उसमें अपने कोई पॉइंट्स हों वो शेयर कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, वहाँ पर पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल मैं देने की कोशिश करता हूँ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात है। अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ केम टू मी येस्टरडे। अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ यानी कि माई वाइफ का एक फ्रेंड, यानी कि इसका मतलब क्या है यहाँ समझने की कोशिश करना। इस सेंटेंस को भी कुछ बुक में, है ना, बहुत ही गलत तरीके से एक्सप्रेस किया गया है, जो केवल बस आंसर की बना दी गई है, लेकिन लॉजिक वहाँ क्लियर नहीं होते हैं। कई बार मैंने देखा यूट्यूब पर टीचर पढ़ा देते हैं, एक्सप्लेनेशन गलत दे देते हैं, गलत आंसर देते हैं। तो आप उल्टा सीधा कहीं ऐसे पढ़ोगे तो गलत चीज़ हाथ लग जाने वाली है, आपको सोचना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। यहाँ देखिएगा, मैं टाइम दूंगा इसमें आपको। ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, मेरी वाइफ का एक फ्रेंड, इसका मतलब है वाइफ के फ्रेंड कई सारे हैं, तो यानी कि माई वाइफ के जो फ्रेंड्स हैं उनमें से एक। जब माई वाइफ के फ्रेंड्स कई सारे हैं उनमें से एक की हम बात कर रहे हैं, तो वाइफ के फ्रेंड्स में से एक, वाइफ के फ्रेंड्स में से एक, ये मीनिंग बना ना। तो इसको हम ऐसे लिखें, वन ऑफ माई वाइफ्स फ्रेंड्स। अब देखिए ये पढ़ना आपको कैसा लगता है, वन ऑफ माई वाइफ्स फ्रेंड्स, माई वाइफ के फ्रेंड्स में से एक। अब सेंस आ रही है ना इसकी। तो या तो इसको ऐसा कहा जाए, वन ऑफ माई वाइफ्स फ्रेंड केम टू मी येस्टरडे, यानी कि वाइफ के फ्रेंड कई सारे हैं और उनमें से एक आया है येस्टरडे। यही बात कहना चाह रहे थे ना भाई, ए फ्रेंड दिया हुआ है तो मतलब एक फ्रेंड आया है, इसका मतलब फ्रेंड कई सारे हैं। तो इसको लिखने का तरीका ये होना चाहिए, वन ऑफ माई वाइफ्स फ्रेंड्स। या फिर अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स, वाइफ के साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर छोड़ सकते हैं। तो माई वाइफ्स का मतलब है माई वाइफ्स फ्रेंड्स, है ना, उनमें से एक यहाँ आया है। तो दो तरीके हैं, या तो जो मैंने आपको स्क्रीन पर लिख कर दिखा रखा है, या तो ऐसे लिखेंगे, और अगर ऐसे नहीं लिखना है तो वाइफ के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, माई वाइफ्स के फ्रेंड्स में से एक।
तो ए पार्ट में एरर कहेंगे, अच्छे से समझना, अच्छे से नोट करना इन चीज़ों को। यहाँ है 2 पेयर ऑफ ट्राउजर्स वर ब्रॉट एंड आई लाइक देम वेरी मच। देखिए ये सेंटेंस भी एक बड़ी फेमस टीचर है, उनकी फेमस सी बुक है जिसका ऐड बहुत अच्छे से किया गया है, जो धड़ल्लेबाजी से बेचते हैं अपनी यूट्यूब सेशंस को या उनके कोर्सेज बिकते हैं बड़े प्लेटफॉर्म्स पर। उन टीचर्स ने यहाँ पर भी क्या किया हुआ है कि उन्होंने यहाँ पर 2 पेयर्स लिख कर कहा है कि बेटा यहाँ पर 2 है तो पेयर्स लिख दीजिएगा और करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। मैं आपको बताऊंगा जो पेयर वाला वर्ड है आपका, पेयर 2 का होता है, स्कोर 20 का होता है, डजन 12 का होता है। अभी मैंने बताया था आपको जब इनके साथ में आप न्यूमरल एडजेक्टिव यूज करते हैं तो इनको प्लूरल करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। हालांकि पेयर के साथ में अगर एस यूज किया गया होता तो ये करेक्ट होता, जब क्योंकि इसके बाद में ऑफ भी है ना। 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, अगर एस होता तो भी करेक्ट है और एस नहीं है तो भी ये करेक्ट ही है। तो इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है, डी इसका ऑप्शन होगा हमारा। 2 पेयर ऑफ ट्राउजर्स, पेयर को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं और पेयर्स लिखकर भी यूज किया जा सकता है, तो ये ऑलरेडी करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, माई पेरेंट्स ऑब्टेन्ड मैनी इन्फॉर्मेशंस। इन्फॉर्मेशन जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है। अब अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ मैनी नहीं आता, अनकाउंटेबल तो नहीं आ सकता ना। मैनी के बाद में आते हैं काउंटेबल नाउन, मैनी के बाद में आते हैं काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन अगर कभी आपको यूज करना हो तो आप उसके प्लेस पर मैनी नहीं मच का यूज करेंगे, तो मच इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, ऐसे ही एडवाइस एक वर्ड था आपका, तो मैनी एडवाइस नहीं हो सकता है ना, एडवाइसेस नहीं होता है, ए पीस ऑफ एडवाइस हो सकता है, 2 पीसीज ऑफ एडवाइस हो सकता है। सेंटेंस नंबर 16 की बात करेंगे, द कंपनीज डिसीजन, कंपनी का डिसीजन। देखिए मैंने आपको बताया था कि कंपनी भी नाउन है और डिसीजन भी नाउन है। अगर हम 2 नाउन्स को एक साथ लिखते हैं तो या तो उनके साथ बीच में एपोस्ट्रोफी एस आना चाहिए या ऑफ आना चाहिए, है ना। इस पॉइंट को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप कभी भी 2 नाउन एक साथ लिखते हैं तो फर्स्ट नाउन के साथ में या तो एपोस्ट्रोफी एस आना चाहिए या ऑफ आना चाहिए, या फिर फर्स्ट नाउन एडजेक्टिव का काम करे, ऐसा कुछ होना चाहिए। जैसे मैंने पहले वाली इससे पिछली सेशन में भी आपको बताया था, टेबल लैंप हम कहते हैं। लैंप कैसा, टेबल वाला। तो यहाँ पर टेबल वास्तव में एडजेक्टिव का फंक्शन कर रही है, इस लैंप के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है कि लैंप कैसा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंपनीज डिसीजन ठीक है। आगे पढ़ते हैं, द कंपनीज डिसीजन टू इश्यू बोनस शेयर्स क्लियरली इंडिकेट्स द मैनेजमेंट्स कॉन्फिडेंट अबाउट फ्यूचर। देखिए यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप मुझे एक बार ये बताइए कि जो कॉन्फिडेंट है हमारा वर्ड, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है कि एडजेक्टिव है? अगर नहीं मालूम है तो ध्यान से देखना। ENT, ANT, फुल नोट करें आप, फुल, लेस, AL, OUS, सम, IC। ये जो वर्ड है ना, ये जो लेटर्स मैंने लिखे हैं स्क्रीन पर आपके लिए, आप इनको कॉपी कर लें और ध्यान रखें कि अगर किसी वर्ड में ये आते हैं लास्ट के, ये एंडिंग लेटर्स हैं अगर किसी वर्ड के, तो वर्ड एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। मोस्टली 98% तो होता ही है, ठीक है ना। मैं टोटल 5 लाख वर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ ये हमारा, अगर आपने ये पॉइंट नोट कर लिया और इनको आपने पढ़कर देख लिया है कि ENT और ANT एंडिंग वर्ड, फुल और लेस, AL, OUS, सम और IC एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो कॉन्फिडेंट है ये वास्तव में एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अच्छा, क्या आप इसका नाउन बता सकते हैं? कॉन्फिडेंट, विश्वास से भरा हुआ, विश्वासी, नाउन क्या होगा? वेरी गुड, इसका नाउन हो जाएगा कॉन्फिडेंस, है ना। कॉन्फिडेंस आपका नाउन हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस अगर आपका नाउन है, मैंने अभी आपको बताया था कि मैनेजमेंट नाउन है और उसके बाद में एपोस्ट्रोफी एस है, जैसे यहाँ पर था कंपनी नाउन था, इसके बाद में एपोस्ट्रोफी एस था। तो इस एपोस्ट्रोफी एस के बाद में हमने क्या यूज किया हुआ था? नाउन। तो यहाँ भी एपोस्ट्रोफी एस के बाद में क्या आना चाहिए? नाउन, लेकिन दिया हुआ क्या है? एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव यहाँ पर यूज करना इनकरेक्ट है, यहाँ पर नाउन यूज होगा और इसकी नाउन फॉर्म क्या बनेगी? कॉन्फिडेंस। तो मैनेजमेंट्स कॉन्फिडेंस यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आया ना। एपोस्ट्रोफी एस के बाद में या ऑफ के बाद में नाउन आता है, आप ऐसे शॉर्टकट बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके सब कुछ लिख लेना, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करें या ऑफ का यूज करें, इनके बाद में क्या आता है? नाउन आता है। क्यों? क्योंकि इस नाउन से, इस पहले वाले नाउन का जो यहाँ पर नाउन होता है, उस नाउन का और इस नाउन का रिलेशनशिप ये शो करते हैं, है ना। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो इस एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ से शो किया जाता है,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेंटेंस नंबर 17 की बात करेंगे। हिज हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। देखिए ये भी मैंने पढ़ाया था, स्टोन्स, ब्रिक्स, मार्बल्स। अगर कोई चीज़ें इनकी बनी हुई हैं, जैसे ये हाउस बना हुआ है स्टोन का, तो स्टोन क्या हुआ, मैटेरियल नाउन हुआ। और मैटेरियल नाउन जो होता है वो कभी भी प्लूरल नहीं होता है, तो यहाँ पर स्टोन्स नहीं आएगा, स्टोन आएगा। कोई बिल्डिंग बनी हुई है ब्रिक्स की, तो वहाँ पर ब्रिक्स नहीं लिखना है, ब्रिक लिखना है, ठीक है ना। स्टोन्स की नहीं कहेंगे, स्टोन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे। ए फ्यू ड्वार्व्स आर वर्किंग इन दिस सर्कस। देखिए ड्वार्व्स मतलब क्या होता होगा, आपको मालूम है क्या? ड्वार्फ एक वर्ड आपने सुना होगा, DWARF। ड्वार्फ मीन्स, यस बिल्कुल ठीक कहा आपने, ड्वार्फ मीन्स तो बौना होता है, छोटे कद का आदमी बौने होते हैं ना उसमें, सर्कस में। तो यहाँ इसका अगर हमें प्लूरल बनाना है तो इसका प्लूरल एस ऐड करके बनता है। ड्वार्फ्स होता है, VES ऐड नहीं करते हैं। हालांकि कुछ नाउन होते हैं जैसे LIFE लाइफ, इसका प्लूरल बनाना है तो क्या बनाएंगे, लाइव्स, है ना। लेकिन सभी F और FE एंडिंग वर्ड में ES जोड़ दिया जाए ऐसा नहीं है, है ना। तो ड्वार्फ में लास्ट में F है, लेकिन इसके साथ में ES नहीं जोड़ना है, S ऐड करना है। तो ड्वार्फ का प्लूरल ड्वार्व्स होगा, सॉरी ड्वार्फ्स होगा, DWARFS, ठीक है। तो ए पार्ट में एरर है। सेंटेंस नंबर 19 की बात करेंगे। हिज वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर। देखिए सेंटेंस में एरर क्या है, कैसे करेक्ट करना है, अगर उतना टाइम नहीं भी है, एग्जाम में आप बैठे हुए, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, तो आपको बता रहा हूँ कि एक साथ डबल एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। एक एपोस्ट्रोफी एस यहाँ आ गया, एक एपोस्ट्रोफी एस यहाँ आ गया, एक साथ डबल एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना इनकरेक्ट होता है। इतना भी अगर आपने ध्यान रखा तो आप अपना एग्जाम करेक्ट करके आने वाले हैं। अगर डबल एपोस्ट्रोफी एस दिखाई पड़े तो एक बार में आपको ऑफ लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो इसको करेक्ट कैसे लिखना चाहिए, ये क्या दिया हुआ है, हिज वाइफ सेक्रेटरीज मदर, उसकी वाइफ की सेक्रेटरी की मदर, तो इसको कहेंगे द मदर ऑफ हिज वाइफ्स सेक्रेटरी, वाइफ्स सेक्रेटरी, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सेंटेंस, डबल एपोस्ट्रोफी एस को यूज नहीं करते हैं, ये मैंने आपको बताया है, उसी पार्ट में एरर होगी। आई अप्रिशिएट नेहा हेल्पिंग, मैं अप्रिशिएट करता हूँ नेहा हेल्पिंग। अभी थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस ऐसा ही आया था, वो अप्रिशिएट करता था अपने स्टाफ के कमिंग की, तो हमने कैसे लिखा था उसको, स्टाफ कमिंग, स्टाफ के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगाया था ना। तो ING फॉर्म है और ये नाउन है, ये तो हमारी मेन वर्ब हो गई है, उसको हेल्पिंग को वर्ब मत समझना आप, वर्ब हमारी यहाँ पर अप्रिशिएट करना है। तो आई अप्रिशिएट करता हूँ किस चीज़ की, नेहा की हेल्पिंग करने की। नेहा जो हेल्प करती है ना, किसकी हेल्प करती है, द पुअर, गरीब लोगों की, तो उसकी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो यहाँ नेहा हेल्पिंग नहीं कहेंगे, नेहा नाउन है, हेल्पिंग भी नाउन है, मदद करने का एक्शन, तो यहाँ पर आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा नेहा के साथ में, ठीक है, नेहाज हो जाएगा, आई अप्रिशिएट नेहाज हेल्पिंग, इस तरह से आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है आपका 21, दिस न्यूज आर हेयर राइजिंग। हेयर राइजिंग मीन्स रोंग, जो बोलते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए, ऐसी न्यूज है ये। अब न्यूज देखने में आपको प्लूरल लग सकता है क्योंकि इसमें ऐसा है, लेकिन ये सिंगुलर होता है, ऑलवेज न्यूज को सिंगुलर में ही यूज करना है, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज को यूज करेंगे आप इसके साथ में, ठीक है। 22 की बात करते हैं, शिप, SHEEP, ये पहले वाले सेशंस में भी आ चुका है। शिप की सिंगुलर और प्लूरल वाली फॉर्म यही है, इसके साथ में एक वर्ड और होता है आपका फिश, है ना, और हेयर अभी इससे पहले वाले में ही था, और ये शिप, ये तीन वर्ड एक साथ पढ़ाए जाते हैं, मैंने पहले भी पढ़ाए हुए हैं आपको, जो स्टूडेंट्स पहले से पढ़ रहे हैं उनको मालूम है कि इनको प्लूरल करने के लिए आपको एस ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, यही इनकी सिंगुलर फॉर्म है, यही इनकी प्लूरल फॉर्म है। अगर आप एस ऐड करेंगे तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ए पार्ट में आपके एरर है। अगर बेसिकली आपने ध्यान से पढ़ा हुआ है, टोटल वीडियोज आप देखते हैं, सब कुछ नोट करते हैं, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। मैं टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ। एक स्टूडेंट ने हालांकि मुझे सजेस्ट किया है कि सर आप थ्योरी कम पढ़ाते हैं या पढ़ाते ही नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक बोलता हूँ कि भाई आपने जो ना ध्यान से वीडियो देखी है और आपने मुझे कुछ बताया भी है। तो बस मैं थ्योरी इसलिए नहीं पढ़ा पाता हूँ क्योंकि थ्योरी तब पढ़ाई जाती है जब हम बोर्ड पर हों और एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल सकें, मैं आपको समझा सकूँ सारी चीज़ें, ठीक है ना। और अभी बोर्ड पर पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, लॉकडाउन खुलेगा तो पढ़ाना पॉसिबल हो पाएगा। तब तक आप जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको नोट्स, एक एक वर्ड जो मेरा होता है वो आपके लिए कीमती होता है, उसको आप नोट करके रखिएगा, उसी से थ्योरी आपकी तैयार हो जाएगी, उसी से सारी चीज़ें निकल जाएंगी, ठीक है बेटा। चलिए सेंटेंस नंबर 23 की बात कर रहे हैं। ही टोल्ड हर, उसने उसको बताया,
दैट की ही हैड सीन हर, कि उसने उसको देखा था विद हिज माइंड्स आई। देखिए ये फ्रेज होता है, ये फ्रेज होता है। एक्चुअली स्टूडेंट इसका हिंदी मीनिंग निकालता है कि उसने अपने मन की आंखों से देखा। अब मन की आंखों के हिसाब से माइंड्स आईज तो ठीक लग रहा है, लेकिन जो इंग्लिश का फ्रेज है वो माइंड्स आईज नहीं है, वो माइंड्स आई है। माइंड के साथ में एपोस्ट्रोफी एस तो है, लेकिन उसके बाद में आई है, न कि आईज। तो जो प्लूरल में यहाँ पर यूज किया हुआ है ना, यहाँ स्टूडेंट को फंसा देता है एग्जामिनर। तो आपको फ्रेज भी ठीक से पढ़ने होते हैं। माइंड्स आई होता है, ये वर्ड नोट कर लेना, माइंड्स आईज नहीं होता है। 24 की बात कर रहे हैं। हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदर्स। देखिए सगे भाई नहीं है, भाई भाई तो वो होते हैं राम और श्याम, सोहन मोहन, है ना। उस सेंस में अगर कोई दो भाई हैं तो ब्रदर्स ठीक है, लेकिन जब किसी ग्रुप के सदस्य हों, किसी समाज के सदस्य हों, है ना, उस सेंस में अगर हमें बताना भाईचारे वाले भाई अगर हों, तो वहाँ भाईचारे वाले भाई की अंग्रेजी ब्रेदरन होता है। ये आप नोट करेंगे, ब्रेदरन मीन्स भाईचारे वाले भाई, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर सी पार्ट में रखिए, ब्रदर्स नहीं होगा। 25 की बात करेंगे। गुड न्यूज स्प्रेड क्वाइट ग्रेजुअली। ग्रेजुअली माने धीरे धीरे, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे गुड न्यूज स्प्रेड होती है। जैसे मैं मेहनत करके आपका चैनल बना रहा हूँ, लेकिन आप शेयर भी नहीं कर पाते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना, हमें 20,000, 50,000 या 2 लाख के शेयरिंग तक जाने में। अच्छा, कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं ना कि अभी अपने सभी कॉन्टैक्ट्स में आप अपना ऐप का लिंक शेयर करें, या यूट्यूब का लिंक शेयर करें, अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में आप बताएं। भाई फ़ी पे नहीं कर रहे हैं तो कम से कम इतना कंट्रीब्यूशन तो आपको करना चाहिए ना। आपको 2 मिनट लगती हैं सब कुछ शेयर करने में, है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई थोड़ा आप शेयर भी करो, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मुझे लगे कि भाई मेरी वीडियो ना 20,000 स्टूडेंट्स ने देखी है, तो मेरा मन करेगा ना और बनाने का। और अगर मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स देख नहीं रहे हैं या पूरी भी नहीं देख रहे हैं आप वीडियो, फ्री में घर पर बैठे अच्छी क्वालिटी का वीडियो मेटेरियल देने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप तब भी पूरा नहीं देख पा रहे हैं, तो बेटा कहीं ना कहीं आपको अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करने की आवश्यकता है। आपका स्टेमिना खत्म हो रखा है, आपकी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं चल रही है, वहाँ पर भी, उस पॉइंट पर भी आप काम करें, ठीक है ना। केवल फॉर्मेलिटीज अगर आप कर रहे हैं तो बड़ा लॉस उठाने वाले हैं। फॉर्मेलिटीज से जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन सीरियस स्टूडेंट से है, फॉर्मेलिटी वाले स्टूडेंट से आपका कंपटीशन भी नहीं है। आपका कंपटीशन उस तरह के स्टूडेंट से हैं जो मेरी वीडियो को देखने में 1.5 घंटा लगाते हैं। 25 मिनट की वीडियो, मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं जो बताते हैं सर 25 मिनट की, 30 मिनट की आपकी वीडियो देखने में हमें 1.5 घंटा लग जाता है, ठीक है। तो उस तरह के स्टूडेंट से आपका कंपटीशन होगा। तो खैर मैं बता रहा हूँ कि न्यूज जो है ना वो हमेशा सिंगुलर होता है। आपसे पहले भी सेंटेंस में आया था, अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आना चाहिए। और कोई भी वर्ब सिंगुलर कब होता है? हमेशा तो प्लूरल होता है, और सिंगुलर तब होता है जब हम उसमें एस और ईएस ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये सिंगुलर हुआ है तो आपको यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। सिंगुलर वर्ब होगी जब आप इसमें एस ऐड करेंगे तो स्प्रेड्स हो जाएगा, गुड न्यूज स्प्रेड्स, ठीक है। चलिए 26 की बात करेंगे। एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज। जो बिजनेस एवरीबडी का होता है वो किसी का भी नहीं होता है, मतलब जिस बिजनेस में हर कोई घुस जाता है उसका, वो किसी के मतलब का भी नहीं रहता। तो मैं आपको यहाँ एक पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर हम एवरीबडी के साथ में एपोस्ट्रोफी एस को यूज करते हैं तो ये भी करेक्ट है, और नोबडीज के साथ में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं तो भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट हैं। समबडी के साथ में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं वो भी करेक्ट है। बॉडी के साथ में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना बिल्कुल करेक्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन एग्जामिनर क्या देता है, बुक्स में तो लिखा होता है ये, अब एग्जामिनर क्या देता है, एवरीबडी के साथ में, समबडी के साथ में, इस तरह से एग्जामिनर लिख देता है। जैसे मैंने आपके लिए लिख दिया है समबडी एल्स। जब इसके साथ में एल्स लिखा जाएगा तो एपोस्ट्रोफी एस समबडी के साथ में नहीं, बाद वाले के साथ में आएगा। एपोस्ट्रोफी एस अगर कोई कलेक्टिव नाउन, मतलब 2-3 शब्दों का ग्रुप है और वहाँ हमें एपोस्ट्रोफी एस यूज करना है, तो जो बाद वाला वर्ड होगा ना उसके साथ में एपोस्ट्रोफी एस को यूज करते हैं। रिपीट करता हूँ, अगर 2-3 वर्ड का पेयर है और उसके साथ में एपोस्ट्रोफी एस यूज करने की कहीं बात आ रही है तो एपोस्ट्रोफी एस बाद वाले वर्ड के साथ में आएगा। जैसे समबडी एल्स के साथ में दिया हुआ हो तो एल्स के साथ में आएगा एल्सिस, ठीक है ना। ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। अभी एग्जांपल्स लिखूंगा मैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो बड़ी होगी, फिर आप कहेंगे सर बड़ी वीडियो देखी नहीं जाती है। कहानी खत्म हो रखी है ना कुछ बच्चों की, तो चलिए उन्हें अपनी कहानी फिर से बनानी है। भाई अपनी कहानी तुम्हें अपने आप लिखनी है। चलिए, बाहर से मिलने वाला मोटिवेशन काम का नहीं होगा, केवल मोटिवेशनल आपको जो है ना, मोटिवेशन बाहर से। कई बार क्या होता है ना कि कुछ टीचर मोटिवेशन इतना देते हैं, स्टूडेंट को फुला देते हैं, गुब्बारा बना देते हैं, है ना, एग्जाम में उसकी हवा निकल जाती है। तो ऐसे बिना मतलब के गुब्बारे मत बनना मोटिवेशन वीडियो देख के। आई एम श्योर दैट दिस मीटिंग विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द रीइंफोर्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। मीनिंग बता देता हूँ थोड़ा सा। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि ये जो मीटिंग है हमारी वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, हेल्प करेगी एक तरह से, किस चीज़ में, टू द रीइंफोर्स। रीइंफोर्स करना, दोबारा से शक्ति डाल देना किसी चीज़ में,
ऑफ पीस, पीस में यानी कि पीस को मजबूत बनाने में, शांति को, एंड सिक्योरिटी और सुरक्षा को भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार भर में। तो मीनिंग मैंने बेसिक मीनिंग इसका मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है, अगर आप ध्यान से पढ़ने वाले हैं तो ये आपका आर्टिकल द है, और आपको मालूम होगा कि जब भी हम आर्टिकल ए एन द को यूज करते हैं तो उसके साथ में क्या आता है, नाउन आता है ना। आर्टिकल के साथ में नाउन आता है। स्टार्टिंग के बेसिक पॉइंट है ये, द काउ, द बस, द ट्रेन, द हाउस, द प्लेटफॉर्म, द टेम्पल, होता है ना। तो यहाँ द के बाद में क्या आना चाहिए था, नाउन आना चाहिए था। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो रीइंफोर्स है ना आपका, ये वर्ब है वास्तव में, ये क्या है, वर्ब। तो हमें इसका नाउन बनाना पड़ेगा। इसका नाउन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यस, बिल्कुल ठीक। देखिए कुछ स्टूडेंट्स तो इतने एडवांस हैं, मैंने क्वेश्चन पूछा और उन्होंने बता दिया कि सर इसमें मेंट ऐड कर दीजिएगा, रीइंफोर्समेंट। तो ये अब हमारा क्या बन गया, नाउन बन गया। और हमें यहाँ पर आवश्यकता किस चीज़ की है, नाउन की। नाउन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि इससे पहले दा है, दा क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है, और हमने वर्ब लिखी तो गलत हो गई। तो द रीइंफोर्समेंट आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, रीइंफोर्समेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 28 है आपका, द ग्रेट आर्टिस्ट वॉज सराउंडेड बाई हिज यूजुअल क्राउड ऑफ हैंगर ऑन्स। हैंगर ऑन होते हैं जो किसी के आसपास मंडराने वाले लोग हैं। आप देखो कि हैंगर एक वर्ड है नाउन, ठीक है ना, हैंगर, और ऑन आपका एक वर्ड है प्रेपोजिशन। आप ये बताइए कि जो हम प्लूरल करते हैं वो वर्ब को करते हैं कि नाउन को करते हैं कि प्रेपोजिशन को करते हैं। तो नाउन और प्रेपोजिशन में बताइए कि एस हमें नाउन में ऐड करते हैं हम कि प्रेपोजिशन के साथ में ऐड करते हैं, नाउन के साथ में ना। तो जो ऑन्स यहाँ पर हमने लिखा है ये गलत है, और इसको हैंगर के साथ में लिखना चाहिए, हैंगर्स ऑन होगा। बहुवचन नाउन को बनाते हैं, प्रेपोजिशन को नहीं, नोट कर लेना। नाउन प्लस प्रेपोजिशन अगर आया हो और प्लूरल बनाना हो तो नाउन को प्लूरल करेंगे, ठीक है ना। 3 टाइम्स इसको बोल भी दिया है। कुछ स्टूडेंट जो केवल सुनकर काम चला रहे हैं, भाई आपकी लर्निंग ना उतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, उसका ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल नहीं पाएगा, क्योंकि वीडियो देखकर जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन आपने अगर अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए तो वो रिवीजन करने में बहुत ईजी हो जाता है। 29 है आपका, हिज एडवाइसेस। अभी मैंने बताया था कि एडवाइस ऑलवेज सिंगुलर होता है, इसको प्लूरल में यूज नहीं करते हैं। तो एडवाइस होगा और वर्ब भी फिर सिंगुलर ही आ जाएगी, वॉच, ठीक है ना। देखिए पढ़ते ही आपको एरर दिखाई पड़ जाती है अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो। वी हैव डिप्लॉयड, डिप्लॉयड करना मीन्स नियुक्त कर देना, किसी स्पेशल ड्यूटी पर लगा देना। अबाउट 100 पुलिसमैन, लगभग 100 पुलिसमैन को। इन सिवीज, सिवीज देखो जो पुलिसमैन हैं वो 2 तरह से एम्प्लॉय किया जा सकते हैं, डिप्लॉय किया जा सकते हैं। या तो हम वर्दीधारी पुलिसमैन खड़े कर दें कि जो भी मोटरसाइकिल पर 2 या 3 बैठ कर आएंगे उनको लाठी मारनी है, या हम जो नॉर्मल सिविलियंस की ड्रेस होती है, आम लोगों की जो ड्रेस होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, सादी वर्दी, है ना, साधारण सिंपल वेशभूषा में अगर हम किसी को खड़े कर देते हैं तो उसको सिवीज कहते हैं। सिवीज का मतलब है सिविलियंस की ड्रेस, आम लोगों की ड्रेस में, यानी कि जो वर्दी में नहीं है, ऐसे पुलिसमैन को हमने डिप्लॉय किया है। एट द बॉर्डर, बॉर्डर पर। टू चेक द एंट्रेंस, टू चेक द एंट्रेंस, एंट्रेंस को चेक करने के लिए। चेक करना मतलब यहाँ पर रोकना है, चेक करना, रोकना। ऑफ द पीपल, लोगों का। फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स, जो नेबरिंग स्टेट्स है ना, अगल बगल के पड़ोस के जो राज्य हैं वहां से आने वाले लोगों को रोकने के लिए। तो हमें क्या रोकना है, लोगों का आगमन रोकना है, वो स्थान रोकना है। एंट्रेंस वास्तव में एक स्थान होता है जहां से लोग एंट्री करते हैं, जहां से लोग एंट्री करते हैं। तो हमें उस स्थान को रोकना है कि एंट्री को रोकना है। एंट्री ना, लोगों का आना रोकना है। तो यहां पर जो नाउन आएगा वो एंट्रेंस नहीं, एंट्री आएगा। टू चेक द एंट्री ऑफ द पीपल। आप देख लो पढ़कर, चेक द एंट्रेंस या चेक द एंट्री, एंट्री को चेक करना है ना। तो बस ये आपका 30 सेंटेंसेस हो गए हैं। इसके बाद एक और मैं सेट आपको दूंगा 30 सेंटेंसेस का प्रीवियस पेपर से ही। तो स्टूडेंट्स आपको क्लास अगर अच्छी लग रही है तो फिर मैं कहना चाहूँगा कि एक बार आप इनको सभी कॉन्टेक्ट्स में, आपके आसपास में, नेबरहुड में, रिलेशंस में, कहीं भी, कोई भी, जहाँ भी आपका कोई लिंक है, वो फेसबुक पर हो, टेलीग्राम पर हो, या किसी और सोशल मीडिया पर हो, आप सभी के साथ में शेयर कीजिएगा। और सभी स्टूडेंट्स को बताइए कि वो गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, इंग्लिश बाय अश्विनी सर। फ्री वीडियो क्लासेस अवेलेबल हैं, सिस्टमेटिक वहाँ पर हैं। तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और फिर से कहूँगा कि आप जरूर से जरूर जो है ना नोट्स बनाकर पढ़िएगा, तभी कुछ इफेक्टिव हो पाएगा।